क्या हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़ सकते हैं या बैठ के पढ़ना चाहिए? उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई यूनिवर्स में हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी का जो बताया, एड्रेस एक बार फिर से बताइए। कुबेर की नगरी की अलकापुरी की, वहाँ पर एक केले का बगीचा है। अप्सराएं आकर के भी राम नाम का गुणगान करती हैं। पूजा मंगलवार को मिस हो गई तो उसको शनिवार को करने से वही लाभ मिलता है। शनि की 7.5 चल रही हो तो हनुमान जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। राहु की दशा में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके शनि से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या पूरा जीवन अगर देखें तो वो स्त्रियों से ही घिरा रहा है। जोर से पढ़ना चाहिए या मन में पढ़ सकते हैं? वो युद्ध भी करते हैं, जब जाते हैं तो आप देखेंगे पूरे रामायण को पढ़ेंगे, हनुमान जी जोर जोर से गर्जना करते हैं। अच्छा, हनुमान जी को रुद्र का अंशावतार कहा जाता है। राम केवल विष्णु के अंश नहीं है, राम रुद्र के भी अंश हैं। क्या हनुमान अष्टक भी रोज पढ़ा जा सकता है? तो हनुमान अष्टक के बाद आपको बजरंग बाण रोज करना चाहिए। हनुमान जी की जिसने आराधना की, उस स्तुति की हो। हनुमान प्रसाद पोद्दार। अर्जुन का जो रथ था उसमें जो पताका थी उसमें हनुमान जी थे। और तुरंत उतरो और कृष्ण भी उतर गए और हनुमान जी भी वहाँ से उतर गए। तो बोला कि अचानक उस रथ में आग लग गई, धू धू करके जला, भस्म हो गया। सीता जो है ना, वो हनुमान जी की गुरु हैं। सीता जी से पहली बार हनुमान जी मिले अशोक वाटिका में। सीता जी ने अपना सब कुछ जो है हनुमान जी को दिया था। तुम्हारी आंखों में खून उतर गया, इसलिए तुमको हर चीज़ रेड नज़र आ रही थी। हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड्डू चढ़ाना चाहिए, कोई कहते हैं बूंदी चढ़ाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जी से जुड़े हमारे मन में कई सवाल होते हैं। लाखों लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा सही तरीके से कैसे पढ़ें? हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या लाभ होते हैं? और क्या हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़ सकते हैं या बैठ के पढ़ना चाहिए? क्या रोज पढ़ना चाहिए या सिर्फ मंगल को पढ़ना चाहिए? क्या सुबह या शाम पढ़ना चाहिए? तमाम सवाल आपके मन में होंगे। आज के इस पॉडकास्ट में आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, इनका क्या प्रभाव है, इनको पढ़ना चाहिए रोज या नहीं पढ़ना चाहिए, या कुछ खास लोगों को सिर्फ पढ़ना चाहिए। साथ ही जब हनुमान जी की बात हो तो सुंदरकांड की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? सुंदरकांड पर भी चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, इस पॉडकास्ट के अंत तक आप बहुत कुछ ऐसा जानेंगे जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे, या वो सवाल जिनके जवाब आप ढूंढ रहे होंगे वो आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं अजीत कुमार मिश्रा जी। अजीत कुमार मिश्रा जो धर्म के बारे में पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, बहुत अध्ययन है इनका, गहन अध्ययन है धर्म पे, लिखते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, अखबारों पे, ब्लॉग लिखते हैं, यूट्यूब में आप इन्हें देखते हैं। तो आज हम, और आप पहले भी हमारे पॉडकास्ट में अजीत कुमार मिश्रा जी से मिल चुके हैं। हमने चर्चा की थी कि दुर्गा सप्तशती के बारे में चर्चा की, उसके बाद माँ सीता के बारे में चर्चा की, भगवान राम के बारे में चर्चा की, और आपने ये सब बहुत पसंद किया। तो आज हम हनुमान जी के बारे में अजीत कुमार मिश्रा जी से चर्चा करेंगे। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अर्चना जी, और आपके दर्शकों को मेरा बहुत सारा नमस्कार और जय श्री राम, जय हनुमान। और आप बताइए, मेरा तो सौभाग्य है कि आज हनुमान जी के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरी जानकारी जो भी है सीमित है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी की भक्ति को लेकर के जो भी बातें हैं वो मैं बता सकूं। अजीत जी, ये जो आज ये पॉडकास्ट है ना, ये हनुमान जी ने ही तय किया है, क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत समय से आपसे कह रही हूँ कि हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा पे एक पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था। आज पॉडकास्ट कुछ और होना था, किसी और विषय पर होना था, मेहमान किसी और को होना था, लेकिन ऐसी लीला रची प्रभु ने कि आज उन पर बात होगी, हनुमान जी पर बात होगी। उन्होंने कहा आज किसी पर नहीं होगी, आज तो मुझ पे ही चर्चा होगी। तो ये दिन, आज का दिन मैं मानती हूँ उन्होंने ही तय किया है। देखिए, रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा जो है ना दोहा है, होई है वही जो राम रचि राखा। और राम जी ने ये कहा है हनुमान जी के बारे में कि मेरे से ज़्यादा चर्चा तुम्हारी होगी कलयुग में। और शायद हनुमान जी के बारे में चर्चा करने के लिए ही भगवान श्री राम ने आपको निर्देशित किया, क्योंकि भगवान राम अपनी चर्चा चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हनुमान जी की चर्चा हो, और हनुमान जी चाहते हैं कि पूरे हर लोक में सिर्फ राम नाम लिया जाए। तो यही हनुमान जी और राम जी के बीच जो है ना, जो प्रेम संबंध है, भक्ति और आराध्य का, भक्त और आराध्य का संबंध है, इसी वजह से शायद ये चमत्कार घटित हुआ है। सो चमत्कार को तो नमस्कार है।
हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमान चालीसा से शुरुआत करना चाहती जी। हूँ मैं। हनुमान चालीसा रोज लाखों लोग पढ़ते हैं इस देश में, सनातनी लाखों सनातनी होंगे जो रोज पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा। तो सबसे पहले तो हनुमान चालीसा के बारे में बताइए कि हनुमान चालीसा का क्या प्रभाव होता है, हनुमान चालीसा किस तरह से पढ़नी चाहिए, हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए, इससे जुड़ी जितनी बातें हैं वो बताइए सबसे पहले। देखिए, किसी भी मंत्र या श्लोक या किसी भी ऐसे जो स्तोत्र होते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि किसी भी श्लोक मंत्र या स्तोत्र को एक सर्टेन नंबर तक अगर पढ़ा जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि 600 साल के पहले लगभग तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी, और उस दिन से लेकर के आज तक, आज भी अगर आप मानेंगे तो देश में कम से कम 140 करोड़ की आबादी में, जिसमें 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, पर डे कम से कम 1 करोड़ लोग पढ़ते होंगे मिनिमम अगर आप करें तो। और ऐसा माना जाता है किसी भी श्लोक मंत्र या किसी स्तोत्र को आप 3 करोड़ बार अगर इस यूनिवर्स में रिपीट कर दिया जाए तो महासिद्ध हो जाता है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हनुमान चालीसा को आज तक इतनी बार पढ़ा जा चुका है, इतनी बार पढ़ा जा चुका है, इतने लोगों द्वारा पढ़ा जा चुका है कि वो सिद्ध ही नहीं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई जो है चालीसा ही नहीं, कोई मंत्र भी नहीं, कोई यूनिवर्स में हो ही नहीं सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा से ज़्यादा शक्तिशाली कोई चालीसा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, और ना कोई देवता की उपासना की गई है इतनी ज़्यादा। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव अगर देखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो सबसे शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए आप तुरंत करेंगे और तुरंत आपको उसका प्रभाव नज़र आएगा। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने क्यों रची, इसके पीछे बहुत ही एक बेसिक रीज़न ये है कि हनुमान जी बहुत ही धीर गंभीर और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। वो अपनी प्रशंसा कभी कुछ नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इवन इफ़ कि हनुमान जी को एक शाप मिला था ऋषियों के द्वारा बचपन में कि वो अपनी शक्ति के बारे में भूल जाएंगे, तो हनुमान जी को उनकी शक्ति जब याद दिलाई जाती है तब वो एक्टिव होते हैं, वरना वो डॉर्मेंट होते हैं, सोते रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं संसार में क्या चल रहा है। जैसे ही उनको याद कराया जाता है कि आप शक्तिशाली हैं, आपने ये कार्य किया है और आप हमारे संकट को भी दूर कीजिए, तब हनुमान जी एक्टिव होते हैं। और जब जैसे एक्टिव होते हैं तो हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली पृथ्वी तो छोड़िए तीनों लोकों में कोई नहीं है, वो पल भर में आपके संकट को दूर कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की जो शुरुआत होती है उसको अगर आप देखें तो पहला जो लाइन है उसमें है श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ श्री जो हैं वो सीता हैं, और आप जान के बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि सीता जो है ना वो हनुमान जी की गुरु हैं। हनुमान जी के गुरु 2 हैं, एक सीता जी हैं, एक सूर्य भगवान हैं। तो सूर्य ने उनको शास्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन सीता जी ने उनको कहा कि राम की भक्ति से तुमको सब कुछ मिलेगा, और राम की भक्ति में ही सारा राज छिपा हुआ, राम का रसायन जो है, राम की जो केमिस्ट्री है वो तुम्हारे पास होगी। सीता जी ने ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बना दिया। अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ जो हैं वो सीता जी ने ही हनुमान जी को दी। हनुमान जी के पास पहले भी थी, लेकिन सीता जी ने उनको फिक्स कर दिया। इसके अलावा हनुमान जी को जो बचपन में वरदान देवताओं से मिले थे, जब वो सूर्य को निगलने जा रहे थे, उस समय जब इंद्र ने वज्र चलाया था तो हनुमान जी गिर पड़े थे, बच्चे थे, तो उनके पिता पवन पुत्र ने वायु रोक दी संसार में, तो सभी देवी देवता गिड़गिड़ाने लगे। तो सभी देवता आ करके उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया, और इसके बाद उनको अलग अलग वरदान दिए, जिसमें हर देवता ने, इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, वरुण ने कहा कि मेरे पाश का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, यमराज ने कहा कि मेरे दंड का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि मेरे ब्रह्मास्त्र का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम अवध्य होगे, तुमको कोई तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता है। लेकिन फिर राम जी ने जो हनुमान जी को वरदान दिया वो कहा कि तुम चिरंजीवी रहोगे, लेकिन सीता जी ने उनको चिरंजीवी से भी आगे ले जा करके कहा कि अजर अमर गुणनिधि सुत होहु करहूँ बहुत रखनायत छोहु, मतलब तुम अमर होगे। चिरंजीवी तो केवल 2 युग तक रह सकता है या 3 युग तक रह सकता है, उसको भी संसार से जाना होता है। महाभारत में आपको बहुत सारे ऐसे चिरंजीवियों की कथा मिलेगी तो आज संसार से ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन सीता जी ने हनुमान जी को अमर ही बनाया, अमर ही नहीं किया, उनको अजर बनाया, हमेशा युवा बना दिया। क्योंकि ऐसे भी महाभारत में कथाएं मिलती हैं और हमारे शास्त्रों में कथा मिलती है कि अमर तो हो गए
लेकिन बूढ़े हो गए, अब बूढ़े होकर के अपने बच्चों को मरते देख रहे हैं, अपने शरीर में रोग देख रहे हैं, कष्ट देख रहे हैं, ऐसे अमर होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सीता जी ने उनको अजर भी किया, अमर भी किया, और एक और वरदान दिया कि करहूँ बहुत रघुनायक छो, तुमको श्री राम जो है ना बहुत प्यार करेंगे। और ये जो गाइडलाइंस जो सीता जी ने दी, इसलिए सीता जी उनके गुरु हैं। इसलिए पहला लाइन ही जो शुरू होता है वो श्री गुरु चरण सरोज रच, मतलब श्री मतलब सीता, श्री मतलब लक्ष्मी, तो उनके चरणों की वंदना करते हुए हनुमान चालीसा शुरू होती है। इसलिए हनुमान चालीसा जब भी आपको पढ़ना हो तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अकेले हनुमान जी की फोटो की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके पहले मेरा एक सवाल है जी। आपकी इस बात से कि आपने कहा कि सीता जी ने शक्तियाँ हनुमान जी को दी, जी। लेकिन जो हमें पता है कि सीता जी से पहली बार हनुमान जी मिले अशोक वाटिका में, जहां उन्होंने उनको देखा, तो ये संबंध कैसा है, ये कैसे स्थापित हो? देखिए, गुरु का संबंध आप पूछ रहे हैं। हाँ, गुरु का संबंध। देखिए, सीता तो लक्ष्मी है साक्षात, है ना, और हनुमान जी को के पास शक्तियाँ थी, बहुत अतुलित बलधाम है, बहुत शक्ति उनके पास थी, उनके पास बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान अज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी ना वो बिखरी हुई थी। हनुमान जी को जब जामवंत ने उनकी शक्ति को याद कराया तो वो लंका चले गए, लेकिन लंका जाके उनको क्या करना है और किस तरीके से रावण की लंका जलानी है, किस तरह से रावण को श्री राम की शक्ति दिखानी है, या वहाँ पर कैसे कूटनीति करनी है, कैसे करनी, वो सब चीज़ का जो ज्ञान है वो सीता जी ने उनको दिया। इसलिए भी वो सीता जी को अपना गुरु मानते हैं। और वो संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं है, माँ और बेटे का संबंध भी है। सीता जी जब हनुमान जा रहे होते हैं, लंका से लौट रहे होते हैं, तो सीता जी बोलते हैं कि तुम जा रहे हो ना तो लगता है जैसे कि मेरी तुम थे तो मेरी छाती तो शीतल हो गई थी, ठंड लगता था, तो कोई है, मेरा बेटा है मेरे साथ, अब तुम जा रहे हो तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। वो एक ऐसा वात्सल्य का संबंध था, ऐसा प्रेम का संबंध था। और उस समय गौर कीजिए, सीता जी का कोई संतान नहीं थी, तो वो माँ बेटे का संबंध स्थापित हुआ, और माँ अपने बेटे की रक्षा, माँ और अपने बेटे को सब कुछ दे देती है। तो वही सीता जी ने अपना सब कुछ जो है हनुमान जी को दिया था। तो ये संबंध है, बहुत अद्भुत संबंध है, गुरु शिष्य का भी संबंध है, माँ बेटे का भी संबंध है। हनुमान चालीसा के बारे में आप बता रहे थे, कब पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ होती है? देखिए, हनुमान जी की आराधना आप किसी भी समय कर सकते हैं। और हनुमान जी, सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी पृथ्वी पे ही रहते हैं, वो आपको स्वर्ग में नहीं रहते हैं, ना किसी लोक में रहते हैं कि वो उस लोक से आएंगे। आपके आसपास ही हनुमान जी होते हैं, जहाँ आपने राम नाम लिया वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं। बहुत अच्छी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि कंबर तमिल भाषा के बहुत महान ऋषि और कवि हुए जिन्होंने कंबम रामायण लिखी, उसको रामावतारम भी कहा जाता है। तो जब उन्होंने लिख ली और वो रामायण का पाठ करते थे तो बहुत सारे लोग उनसे सुनने आते थे। तो एक बार कंब बता रहे थे कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थे, हनुमान जी वहाँ गए, देखा उन्होंने सीता जी को, तो चारों तरफ सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला कि नहीं, वहाँ सफ़ेद फूल नहीं खिले हुए थे और लाल रंग के फूल खिले हुए थे। तो कंब ने बोला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि तुम कैसे बता सकते हो, मैं वहाँ था, मैं हनुमान हूँ। तो बोले हो गए हनुमान, उससे मेरे को क्या मतलब, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। बोले इसका फैसला राम जी करेंगे। तो राम जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि देखो हनुमान, कंब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो बोले प्रभु, मैंने तो जो देखा था वो लाल रंग का फूल देखा था। तो उन्होंने बोला तुमने लाल रंग का इसलिए फूल देखा था क्योंकि थे सफ़ेद फूल, लेकिन तुमने जैसे अपनी माँ सीता को उस कष्ट से, पीड़ा से देखा, तुम्हारी आंखों में खून उतर गया, इसलिए तुमको हर चीज़ रेड नज़र आ रही थी। तो इसलिए कंब, तो ये माना जाता है कि जहाँ भी राम का नाम ले लिया जाए वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और हनुमान जी, राम का नाम आप रात को भी लीजिएगा, दिन में भी लीजिएगा, तो भी हनुमान जी एक्टिव हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि हनुमान जी की पूजा का सही टाइम क्या है और सही तरीका क्या है। हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है। हनुमान चालीसा आप कार में बैठ के पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा अगर भक्त हैं आप तो हनुमान चालीसा आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा आप किसी भी दूर स्थान में बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक राम दरबार का फ़ोटो लगाइए, क्योंकि राम के बिना हनुमान कुछ नहीं है। हनुमान जी के बारे में सोचिए, हनुमान जी क्या थे? वो सुग्रीव के एक मंत्री थे, सुग्रीव के साथ चलते थे। वाली ने सुग्रीव को भगा दिया था, हनुमान जी भी उनके साथ साथ रहते थे। लेकिन जब राम उनके जीवन में आए तो हनुमान जी सबसे शक्तिशाली ईश्वर के रूप में स्थापित हो गए। राम के नाम में इतनी शक्ति थी। तो
हनुमान जी की पूजा करने में सबसे पहले ध्यान देना है कि वहाँ राम होने चाहिए। तो आपको उस मंदिर में या उस तस्वीर के सामने पूजा करनी चाहिए जहाँ राम हो, उनके आराध्य, जिनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है। राम जब उनके जीवन में आए तो उन्होंने लंका जला दी, राम उनके जीवन में आए तो उन्होंने सीता जी को खोज लिया, राम उनके जीवन में तो बहुत सारा कार्य कर लिया, संजीवनी ले आया, एवरीथिंग। और दूसरी उनकी गुरु होनी चाहिए जो सीता होनी चाहिए। तो आपके राम दरबार में और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे होने चाहिए। तो इस फोटो या इस मूर्ति का जो समूह है उनकी पूजा करिए आप, हनुमान चालीसा उस समय पढ़िए और उस समय आप बैठ करके कीजिए। अब बैठ के क्यों कीजिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ना उपासना को बहुत महत्व दिया गया। उपासना का मतलब होता है अपने आराध्य के पास जाके बैठना। जैसे देखिए नंदी हैं, नंदी को हमेशा बैठे हुए देखेंगे क्योंकि उनके आराध्य शिव हैं, वो बैठे हुए स्थिर होकर के, वो शिव जी की तरफ उनका ध्यान है। तो आप नंदी की तरह अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं कि आप नंदी की तरफ बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए और भगवान राम का ध्यान कीजिए, माँ सीता का ध्यान कीजिए। इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। एक कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, जैसे सुंदरकांड में है, अतुलित बलधाम है, मशालाब्देहम धनुर्वन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम वानाम अधिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये बड़ा अच्छा मंत्र है। तो इस मंत्र को से उनका आवाहन कर लीजिए। या फिर एक और बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। उनका आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए। इसके बाद हनुमान चालीसा में सबसे पहले आप माँ सीता का ध्यान कीजिए, फिर भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए। इसके बाद हनुमान जी को आप इन्वोक कीजिए, हनुमान जी को एक्टिव कीजिए, शुरुआत कीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। तो हनुमान जी की प्रशंसा के साथ शुरू कीजिए और जैसे ही हनुमान जी की आप प्रशंसा करते हैं, उनकी शक्तियाँ को याद दिलाते हैं हनुमान चालीसा से, तो वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं और आपके कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड्डू चढ़ाना चाहिए, कोई कहते हैं बूंदी चढ़ाना चाहिए। देखिए हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ाइए चाहे बूंदी चढ़ाइए, सब हनुमान जी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है खाने में, वो है केला। ऐसे बंदरों को केला बहुत पसंद है। लेकिन ये बात हमें महाभारत और आपको श्रीमद् भागवत पुराण से मिलती है, जिसमें हनुमान जी ये बताते हैं कि भीम को बताते हैं कि जब मुलाकात दोनों की होती है तो वन पर्व में एक कथा है कि मैं बद्रीनाथ से आगे जब वो जा रहे होते तो वहाँ गंधमादन पर्वत मिलता है, वहाँ पर एक केले का वन है। तो वो कहते हैं हनुमान जी कि मैं इस केले के वन में रहता हूँ और मुझे सीता माँ की कृपा से, उनके प्रसाद से मेरे को सारी कुछ मिलती हैं, भोग मिलते रहते हैं और केला विशेष मिलता है, केले के बगीचे में रहते हैं। जैसे हनुमान जी को आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, केला जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी को बहुत पसंद है। तो प्रसाद के रूप में आप केला चढ़ा लीजिए उनको। हनुमान जी को आप धूप दिखा सकते हैं और हनुमान जी के जब हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो आप 3 बार 5 बार 7 बार अगर आप पढ़ते हैं लगातार, बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। तब आप हनुमान जी के पूजा करने के बाद इसके बाद फिर भगवान राम की स्तुति करिए, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयतारण। बाद में करें? हाँ, बाद में कीजिए। पहले तो आपने राम जी को एक्टिवेट याद कर ही लिया। फिर ख़त्म भी जब करें पूजा हनुमान चालीसा करें तो भी राम जी को याद कीजिए, क्योंकि हनुमान जी के जीवन के प्रारंभ में राम है, जीवन के अंत में राम है। वो राम रसायन तुमरे पास सा कहा गया, राम काज करबे को आतुर कहा गया कि राम के काज को करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप कोई भी कार्य उनको कहिए तो ये ज़रूर कहिए कि प्रभु राम का कार्य है, मेरा कार्य भी प्रभु राम का कार्य है, मैं राम का भक्त हूँ, मेरा कार्य कर दीजिए। हनुमान जी तुरंत कार्य करेंगे आपका, और तुरंत मतलब त्वरित गति से करेंगे, उनसे ज़्यादा फास्ट कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, कुछ लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बड़ी स्पीड में पढ़ते हैं, हाँ, तो क्या बहुत स्पीड में पढ़ना ठीक है, या एक उसका कुछ होता है कि इतनी अवधि में पढ़ना चाहिए? दूसरी बात, जोर से पढ़ना चाहिए या मन में पढ़ सकते हैं? हाँ, ये दोनों बातें बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे तो आप भाव ही नहीं ला पाएंगे। देखिए हमारे यहाँ ना नाम जप को बहुत महत्व दिया गया है। नाम का मतलब होता है कि जैसे हम किसी का नाम, जैसे मैंने आपका नाम लिया, कहीं मैं दूर बैठा हूँ, तुरंत आपकी छवि मेरे सामने आ जाएगी। और इसका भाव होता है ना। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो हनुमान जी को आप अपने अंदर में उतारते हैं। इसलिए आप कोशिश मत कीजिए कि बहुत तेज़ी से पढ़िए, आप धीरे धीरे पढ़िए। एक ही बार पढ़िए लेकिन धीरे धीरे पढ़िए, उपास से भाव से पढ़िए,
पास बैठ करके, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास बैठ करके उसको देखता है, ध्यान देता है उस पर और स्थिर होकर बैठता है, उसी तरह आप हनुमान जी के पास बैठिए, धीरे धीरे पढ़िए और उससे हनुमान जी का भाव आपके अंदर आएगा और हनुमान जी ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होंगे। और दूसरा प्रश्न आपने मेरे को पूछा था जो मतलब धीमे मन में पढ़ सकते हैं हाँ, या जोर से पढ़ना चाहिए? देखिए, चालीसा को हमेशा जोर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को ना आप जोर जोर से जब पढ़ेंगे तो हनुमान जी एक शक्तिशाली हैं, वो सिंहनाद करते हैं। हनुमान जी गर्जना जो है ना वो बहुत पावरफुल है। हनुमान जी खुद गरजते हैं, बहुत लाउड ईश्वर हैं वो, अगर देखा जाए तो। हनुमान जी ने भीम को महाभारत में क्या वरदान दिया था? हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया था कि एक तो मैं अर्जुन के रथ पे बैठूंगा, केवल बैठने से नहीं था, उन्होंने बोला मैं ऐसी गर्जना करूंगा, ऐसा जोर से चिल्लाऊंगा कि कौरव सेना आधी तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा भीम को कि तुम जब गरजोगे तो मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी आवाज़ को कई गुना बढ़ा दूंगा इस शक्ति से, ताकि तुम्हारे गरजने से भी वो जो है कौरव सेना आधी उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो हनुमान जी को पसंद है कि आप लाउड हों। हनुमान जी बहुत लाउड गॉड हैं, वो युद्ध भी करते हैं। जब जाते हैं तो आप देखेंगे, पूरे रामायण को पढ़ेंगे, हनुमान जी जोर जोर से गर्जना करते हैं। उनके गर्जना करने से आप आज भी देखें ना, हर आर्मी होती है उसका एक जो होता है ना, उसका एक टैगलाइन होता है। जैसे कोई आर्मी का रेजिमेंट हर हर महादेव करती है, तो वो गर्जने से क्या होता है, जोश आता है। और हनुमान जी को जोश दिलाना होता है। अगर आप भी जोश में नहीं रहेंगे तो हनुमान जी को जोश में कहाँ से लाएंगे? इसलिए हनुमान जी के सामने जोर से पढ़िए। मैंने देखा है कि हालांकि औरतें करती हैं हनुमान जी की पूजा, मैंने खुद देखा है, मैं भी करती हूँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या सत्य है और क्या तथ्य है? ये जो है ना, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। सबसे पहली बात है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं या नहीं हैं, इसको लेकर के बहुत विवाद है। इसलिए विवाद है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडिया में हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला के साथ उनकी मूर्ति भी स्थापित है, और तेलंगाना में है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में है। और वहाँ वो सूर्य की बेटी हैं जो उनकी पत्नी है। हाँ, उनकी पत्नी हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य कुछ ऐसा गुप्त सूर्य गुरु थे हनुमान जी के, तो भगवान सूर्य ने सारा ज्ञान दे दिया, बोला कुछ ज्ञान बचा रह गया, वो बिना विवाहित हुए नहीं होगा। तो उन्होंने बोला हनुमान जी को तुम्हें विवाह करना होगा, तो उन्होंने अपनी बेटी से विवाह कराया। तो तेलंगाना में प्रॉपर एक हनुमान जी का मूर्ति है। तीसरी बात यह है कि आप अगर इंडोनेशियन रामायण में जाएंगे या इवन द्रविड़न रामायण में जाएंगे तो वहाँ हनुमान जी की 5 पत्नियाँ हैं। उनको हनुमान आंडी कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो 5 पत्नियाँ हैं। तो पहली बात, उनके बाल ब्रह्मचारी होने की जो कथाएं चल रही हैं, इवन इफ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उनको बाल ब्रह्मचारी नहीं कहा है, नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। ये कहाँ से आया? ये बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो लोक कथाएं बन जाती हैं, लोग गढ़ लेते हैं। इस एक समय ऐसा हो रहा था कि स्त्रियों को, जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था या मुसलमानों का आक्रमण, तो हम औरतों को पर्दे में रखने लगे थे, तो मंदिर जाने में भी औरतों को दिक्कत होने लगी थी। उसके लिए तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी गई, जिसमें ये था कि हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में की जाती थी, तो हनुमान जी की स्त्री स्पर्श न करे, बाहर ही नहीं निकलेगी इस वजह से स्त्री। दूसरी बात है, हनुमान जी का पूरा जीवन अगर देखें तो वो स्त्रियों से ही घिरा रहा है। हनुमान जी को अंजनी पुत्र कहा जाता है। अंजनी को सबसे ज़्यादा मानते थे, अपनी माँ को मानते थे। इसके बाद हनुमान जी सीता जी को राम जी का पता जाके बताते हैं, सीता को अपनी माँ मानते हैं, उनके जीवन में उनका बहुत महत्व है सीता जी का। तो हनुमान जी के जीवन में स्त्रियों का बहुत महत्व है। स्त्रियों का सबसे ज़्यादा कल्याण में हनुमान जी ने किया। सीता जी को तो पता नहीं था कि राम आएंगे या नहीं आएंगे, राम हैं कहाँ, उनको जाके किसने बताया? हनुमान जी ने बताया। हनुमान जी को उन्होंने बेटा बताया। तो हनुमान जी ना तो कन्फर्म है कि बाल ब्रह्मचारी हैं नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में उनकी पत्नी भी हैं, इसलिए आराम से स्त्रियाँ पूजा कर सकती हैं। वो कहानी आती है अयप्पा को लेकर के, जो शास्त्रा माने जाते हैं, वो भी एक टेम्पल में सबरीमाला में है। बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं है, सभी स्त्रियाँ पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी की तो विशेष करनी चाहिए स्त्रियों को पूजा। अच्छा, हाँ, विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप बताइए कि जीवन में जो सबसे ज़्यादा, आप देखिए सुरसा, उनकी परीक्षा लेने आती हैं, वो एक स्त्री है, नागों की माता है, सांपों की माता है,
और वो क्या बोलती हैं, उनको आशीर्वाद देती है कि प्रबसी नगर की वो आशीर्वाद देती है कि जाओ और तुम जा करके लंका में सारा काम पूरा करके आओ। फिर लंकनी के साथ उनकी लड़ाई होती है, फिर लंकनी से लड़ाई होने के बाद लंकनी उनको बोलती है प्रबसी नगर कीजिए, सब कहा जाए हृदय राखे कौशलपुर राजा। तो जो स्त्रियों के साथ उनका संबंध हनुमान जी का ना, हर स्त्री उनके अनुकूल हो जाती हैं, और हर स्त्री अनुकूल हो जाती है, तो हनुमान जी के स्त्रियों से कोई विरोध नहीं है। वो स्त्रियों के कल्याण के लिए, लंकनी का उन्होंने कल्याण किया, सुरसा का उन्होंने कल्याण किया, सीता जी को राम जी का पता उन्होंने दिया, अंजनी के पुत्र हैं वो, तो कहाँ से स्त्रियों का विरोध आ गया? ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ भ्रांति और कुछ नहीं है। अच्छा, हनुमान जी को रुद्र का अंशावतार कहा जाता है, तो हनुमान जी का जो शास्त्रों में परिचय है वो क्या है? देखिए, इस चीज़ को लेकर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा कहा है। जब भी पूज्य रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने एक प्रवचन में बोला था कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं होना चाहिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए। देखिए, भगवान हनुमान जी को पूरे वाल्मीकि रामायण, जो पहला रामायण है, उसमें कहीं भी उनको भगवान शिव से एक अंश के रूप में भी नहीं जोड़ा गया है, कहीं से नहीं जोड़ा गया। उनको जोड़ा गया है कि वो पवन पुत्र हैं, पवन के अंश हैं। वो सब जब राम के रूप में विष्णु अवतार लेने वाले थे, तो ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बोला कि तुम लोग अपने अपने अंशों के रूप में पृथ्वी पे जाओ और वानरों के रूप में, भालुओं के रूप में अवतार लो और जा कर के राम की सहायता करना, राम के रूप में जब विष्णु आएंगे तो उसमें पवन ने, जो अंजनी माता हैं, अंजनी माता एक्चुअली एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला था। तो रावण ने उनका अपमान किया था, उनके साथ बदतमीज़ी की थी, तो वो उन्होंने भी रावण से बदला लेने के लिए ही जो अवतार लिया और केसरी की उपपत्नी बनी। केसरी वानर थे, तो चूँकि पवन को अंश के रूप में अवतार देना था, तो इसलिए उन्होंने अंजनी को माध्यम बनाया, अंजनी माता को, और पवन पुत्र के रूप में हनुमान जी आए। और चूँकि उनके जो पिता थे, केसरी कहा गया उनको, हमारे शास्त्रों में ये नहीं माना गया कि बायोलॉजिकल फादर ही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ जो आपको बेटा मानता है, जो अगर सौतेला बाप भी है तो वो भी पिता ही होता है। माँ जिसको कह दे ये तुम्हारा पिता है, उसको मानना पड़ता है, हमारे शास्त्रों में है। अब जैसे देखिए कि अर्जुन जो हैं वो इंद्र के पुत्र हैं, अंशावतार हैं, लेकिन वो कहे गए पांडु के पुत्र हैं। युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, लेकिन कहे गए पांडु के पुत्र। तो क्योंकि माँ, उनकी माँ के पति पांडु थे और उन्होंने बोले तुम्हारे पिता, इसलिए माना पड़ता है। इसलिए जो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का परिचय वो ये है कि वो पवन के पुत्र अंशावतार हैं और वो केसरी के औरस पुत्र हैं, ठीक है ना, केसरी नंदन कहते हैं और अंजनी पुत्र कहते हैं। आप जान के बड़े हैरान होंगे कि रुद्र के अंश के रूप में राम को माना गया है वाल्मीकि रामायण में। अच्छा। हाँ, जब सीता जी अग्नि परीक्षा देने की जिद करती है, तो सभी देवता आते हैं और आकर के राम जी से बात करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा ये कहते हैं कि आप खुद को नहीं जानते हैं, आप विष्णु के जैसे हैं, आप 8वें रुद्र हैं। यहाँ देखिए, एकादश रुद्र में 11वां रुद्र कहा जाता है हनुमान जी को, 8वें रुद्र हैं, और आप वसुओं में रतधामा हैं। वसु एक तरह के देवता होते हैं, तो उन सब के अंश हैं। राम केवल विष्णु के अंश नहीं है, राम रुद्र के भी अंश हैं वाल्मीकि रामायण में। और हनुमान जी का कोई ऐसा परिचय नहीं है। हनुमान जी का परिचय शुरू होता है जब 9वीं 10वीं शताब्दी में हनुमान जी की पूजा शुरू होती है। महाभारत में भी हनुमान जी का कोई जिक्र रुद्र के अवतार के रूप में नहीं है, न शिव के अंश के रूप में है। बाद में 9वीं 10वीं शताब्दी में जब शिव पुराण वगैरह लिखा गया, शिव पुराण लिखा गया, तो उसमें उनको एकादश रुद्रों में 11वां रुद्र कहा गया। और इसके बाद जब हनुमान जी की पूजा शुरू हुई, तो यहाँ जो तुलसीदास जी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखा शंकर स्वयं केसरी नंदन, उन्होंने लिखा शंकर सुवन केसरी नंदन। तो मेरे शंकर के जैसे हैं आप, शंकर के समान हैं आप, शंकर के समान शक्तिशाली हैं आप। जैसे आपको अगर देखेंगे महाभारत में, तो द्रोणाचार्य को शंकर के समान शक्तिशाली बताया गया है, शंकर सुवन कहा गया है। तो शंकर स्वयं का मतलब होता है कि वो स्वयं शंकर हैं। ये शिव पुराण में या बाद की कथाओं में आता है, लेकिन ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वो पवन पुत्र हैं। अजय जी, हनुमान जी की पूजा मंगलवार को तो करते ही हैं, लेकिन शनिवार को भी करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? और जो मंगल को करते हैं, क्या उनको शनिवार को भी ज़रूर करनी चाहिए, या किसी से अगर पूजा मंगलवार को मिस हो गई तो उसको शनिवार को करने से वही लाभ मिलता है? किसी भी दिन पूजा करने से वही लाभ मिलता है। ये पिछले 200-300 सालों से ये सब चीज़ें चली हैं, जब ग्रह ज्योतिषियों का प्रभाव बढ़ा है इस देश में। हनुमान जी ज्योतिष के विषय नहीं हैं, हनुमान जी भक्ति के विषय हैं। हनुमान जी की पूजा आप किसी भी दिन कीजिए, किसी भी समय कीजिए,
मंगलवार को क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत मैंने एक सीरियल देखा था बहुत पहले जब मैं छोटा था, तो वो संजय खान के लोगों ने बनाई थी और शायद उनके बड़े भाई ने बनाई थी कि उसमें गाना था मंगल को जन्मे मंगल को। हनुमान जी किस दिन जन्मे उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है, वो तिथि का वही वर्णन जो है हनुमान जयंती है वो बाद के पुराणों में आती है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म की कथा अलग है, वो तिथि नहीं दी गई है। और शनिवार के दिन पूजा करने के पीछे ये कहा जाता है कि शनि जो है हनुमान जी पे प्रसन्न रहते हैं और हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। हनुमान जी के ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की पूजा करने से सभी ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण ने जो है 9 ग्रहों को अपने अंदर में कब्जे पे कर रखा था और हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने 9 ग्रहों को आज़ाद कराया था। तो राहु की भी अगर किसी की महादशा चल रही हो, राहु भी खराब हो, तो शनि की 7.5 चल रही है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, शनि की 7.5 चल रही हो तो हनुमान जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। ये देखा भी गया है बहुत केसेस में, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। शनि की 7.5 के समय में आप माँ काली की पूजा कर लें, भैरव की पूजा कर लें और सबसे हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी विशेष पूजा होती है हनुमान जी की अगर 7.5 चल रही है उसमें? नहीं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें और एक काम करें, जब शनि महाराज के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें और एक सरसों तेल का दिया जलाएं और शनि महाराज को देखें गलती से भी मत। शनि महाराज की आंखों में अगर आपने देखा तो आपका बुरा समय शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में आजकल शनि महाराज की एक अलग से मूर्ति बनती है। शनि की कोई मूर्ति बनाई नहीं जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही बड़ा मिथ है, शनि की मूर्ति का कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है। ये कुछ ज्योतिषियों ने बिजनेस अपना चलाने के लिए शनि की मूर्ति बनाने शुरू की थी। शनि की मूर्ति बनेगी तो शनि की आँख होगी। अगर अब शनि की आँख में आपने देख लिया तो शनि की दृष्टि से ही सब सारा कांड होता है। शनि की दृष्टि पड़ने से जो गणेश जी का एक जो है दांत टूट गया। शनि की दृष्टि पड़ने से जो है शिव पार्वती ने लंका बनाया था तो वो लंका जो है चली गई पार्वती जी के हाथ से। तो शनि के बारे में कहा शनि की दृष्टि खतरनाक है। अब आप शनि के मूर्ति के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ें या कुछ भी और देख लिया अगर उन्होंने उनको, तो आपका हनुमान चालीसा पढ़ना भी व्यर्थ चला जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे शनि का ध्यान करें और वहाँ पर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार के दिन और वहाँ पर एक तेल का दिया जलाए तो शनि बहुत तेज़ी से प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी तो किसी भी ग्रहों को, 9 ग्रहों को अपने अनुसार नचाते हैं। राहु की भी महादशा किसी की चल रही है, राहु से पीड़ित हो तो बहुत बड़ी बात एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भगवान सूर्य को निगल रहे थे हनुमान जी तो वो एक्चुअली वहाँ पर राहु पहुँचा, क्योंकि राहु के पास ये अधिकार है कि वो सूर्य ग्रहण करे, सूर्य को खाए एक खास, इसलिए सूर्य ग्रहण माना जाता है। तो हनुमान जी राहु की तरफ बढ़ गए और राहु को उठा के पटक दिया। तो फिर राहु इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने वज्र चलाया और हनुमान जी की थोड़ी टूटी। तो राहु के साथ राहु ने भी बाद में ये कहा कि मैं भी किसी को पीड़ित नहीं करूंगा अगर वो हनुमान जी की पूजा करेगा। तो राहु की दशा में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए शनि से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए अगर राहु की भी महादशा चल रही हो या कोई ऐसी दृष्टि खराब चल रही हो, समय खराब चल रहा है राहु की वजह से, तो आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। अब हनुमान अष्टक की बात करते हैं। हनुमान अष्टक भी बहुत लोग पढ़ते हैं, क्या हनुमान अष्टक भी रोज़ पढ़ा जा सकता है? क्या हनुमान चालीसा के पहले या बाद उसका क्रम क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, हनुमान चालीसा सबसे पहले पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए। हनुमान अष्टक का भी जो सोर्स है ना, वो हनुमान जी की शक्तियों को और ज़्यादा निखारना, ज़्यादा। हनुमान अष्टक इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली इसमें 8 जो है ना दोहे हैं, है ना, 8 दोहे में लिखा गया, 8 स्टैंजास हैं इसमें। तो इसमें हनुमान जी को बताया जाता है कि आप कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम त्योहार। पहले आपने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की प्रशंसा की कि आप ये करते हैं, आप ऐसे करते हैं, ये करते हैं। अब यहाँ वो एक्टिव हो गए। अब आप उनको याद करा रहे कि आप ही तो हमारे संकट को हर सकते हैं, क्योंकि आप सबके संकट हरते हैं। तो हनुमान अष्टक में ये कहा गया है कि आपने देखिए बचपन में जो है सूर्य को निगल लिया था, मेरा क्यों नहीं काम करेंगे आप। हनुमान चालीसा में ये करें कि आप आइए, आप अपने आप को जानिए। अब ये कि हनुमान अष्टक में है कि आप मेरा काम कर दीजिए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। और फिर होता है बजरंग बाण। बजरंग बाण में कहा जाता है कि आपको राम की शपथ है, आपको करना ही होगा, यू हैव टू डू दिस। तो राम जी की शपथ जैसे मिलते हैं हनुमान जी करते। तो आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, फिर हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए, ताकि उनको ये बताए कि आपको ही मेरे संकट हरना है। और इसके बाद आपको राम की शपथ दिलाने की, आपको राम की शपथ है बजरंग बाण में कि आपको करना ही पड़ेगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि बजरंग बाण रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि राम की शपथ रोज़ नहीं दिलानी चाहिए।
मैं अगेन ये बोलता हूँ कि किसी भी श्लोक, किसी भी स्तोत्र, किसी उसके ना एक तभी वो जागृत होगा जब आप उसको एक सर्टेन नंबर तक उसको करेंगे। रोज़ अचानक एक दिन आप जागेंगे, आप बोलेंगे हनुमान जी को हम शपथ दे देंगे, राम जी को, वो आ जाएंगे। हनुमान जी हो सकता है सो रहे हो, हनुमान जी को याद भी नहीं हुआ, करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो रोज़ करेंगे हनुमान बजरंग बाण, तो हनुमान जी को ये पता होगा कि हाँ ये रोज़ मेरे को शपथ दिलाता है, आज इसने विशेष रूप से बोला है कि आज तो आपको करना पड़ेगा, तो उस दिन हनुमान जी आएंगे। तो हनुमान अष्टक के बाद आपको बजरंग बाण रोज़ करना चाहिए। अच्छा, ये क्रम है और ये रोज करना हाँ, चाहिए, रोज करने से कोई हानि नहीं। कोई हानि नहीं है इसमें। भगवान कोई शैतान नहीं होता कि आप कुछ कर देंगे तो आपको दंड देने आएगा, वो भगवान है। क्यों डराया जाता है फिर इतना? डराया जाता है ताकि लोगों का बिजनेस चल सके। डर से दुकान चलती हाँ, है। दुकान से, डर से दुकान चलती है। क्योंकि हमेशा मतलब ऐसे ही कहा जाता है कि मतलब मैं तो ये भी सुनती हूँ कि अगर प्रसाद ऐसे नहीं लगाया तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अरे भाई, भगवान ना हुए। अर्चना जी, एक बात बताइए कि हम अपनी माँ के गोद में बैठे हों और कोई गलती हो जाए मेरे से, तो क्या माँ मेरे उठा के फेंक देगी? नहीं करेगी। आपका भाव इंपॉर्टेंट है। आप रोज़ भगवान का ध्यान कीजिए, चाहे आप अशुद्ध रूप से कीजिए, शुद्ध रूप से कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कन्नप्पा भील की कहानी सबसे अच्छी कहानी है कि कन्नप्पा भील ने भगवान शिव के पैर पे हाथ रखा था। अब सॉरी, भगवान शिव के शिवलिंग पे अपना पैर रखता था वो। इसके बाद भी उसकी भक्ति इतनी थी कि भगवान शिव उस पर प्रसन्न थे। तो इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं है कन्नप्पा भील से। आपने कन्नप्पा भील की कहानी सुनाई। हनुमान जी की जिसने आराधना की, स्तुति की हो, ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई वृत्तांत आपके पास हो तो वो ज़रूर बताइए। देखिए, ऐसे तो हज़ारों ऐसी बातें हैं हनुमान जी के चमत्कार। हाँ बिल्कुल अनुभव है। लेकिन आज हिंदू धर्म अगर बहुत हद तक बचा हुआ है तो उसके पीछे हनुमान जी की ही प्रेरणा है, और वो भी उन्होंने एक हनुमान नाम के व्यक्ति को ही दी थी, अपने भक्त को दी थी। हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। आप आज हिंदू धर्म की कोई भी पुस्तक आप पढ़िए, आपको गीता प्रेस सबसे सस्ती मिलेगी, सबसे सटीक मिलेगी, सबसे शुद्ध मिलेगी। एक बार वो मुंबई के समुद्र तट पर टहल रहे थे, तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो अचानक उनके पीछे एक व्यक्ति आया। उसने बोला तुम एक प्रेस खोलो। और इसको सपने में हनुमान जी आए, और हनुमान जी सपने आके बोले कि तुम प्रेस खोलो, मैं ही तुम्हारे पास आया था, तुम हिंदू धर्म का प्रचार करो। तो आज जो हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, हनुमान प्रसाद पोद्दार को हनुमान जी ने दर्शन दिया था, और आज हिंदू धर्म जो बचा हुआ गीता प्रेस, उसका बहुत बड़ा उसका योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हनुमान जी ने स्वयं निर्देशित किया था। हनुमान जी आपको स्वयं निर्देशित कर देते हैं जब कोई आपको कार्य करवाना होता है उनसे, कोई भी कार्य करना हो आपके जीवन में। आज ही आपने जैसे उदाहरण दिया कि आज हनुमान जी ने निर्देशित किया, कोई गेस्ट आने वाले थे, उनका अचानक कैंसिल हो गया, मैं भी अचानक ही आ गया, और आपने बोला आज हनुमान जी पे हम बात करते थे। यही तो चमत्कार है। चमत्कार का मतलब ये नहीं होता कि भगवान अंतर्धान और प्रकट होते हैं। भगवान छोटी छोटी चीज़ों में अपने होने का एहसास हमको कराते हैं। यही तो हनुमान जी की कृपा है, यही तो भगवान की कृपा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और याद आई। महाभारत में अर्जुन का जो रथ था, उसमें जो पताका थी, उसमें हनुमान जी थे। तो जब भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं तो सिर्फ 2 लोग नहीं थे, वो तीसरे भी थे। वहाँ पर उस वक्त हनुमान जी की प्रेजेंस, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और उससे इस पूरे युद्ध को में किस तरह से कुछ प्रभाव पड़ा? देखिए, हनुमान जी की कृष्ण भगवान से कोई बात नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट है हम लोग के लिए कि हनुमान जी के महाभारत के वन पर्व में हनुमान जी की मुलाकात होती है भीम से, और हनुमान जी बताते कि अर्जुन जो है ना इस युद्ध का सबसे बड़ा वीर होगा, यही उसी के बल पे युद्ध जीता जाएगा, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अर्जुन की सहायता करूंगा। वो अर्जुन के रथ पे बैठ विराजते हैं और विराजते हैं। और हनुमान जी के बारे में देखिए, बड़ा गजब का बात है। हनुमान जी को लोग मानते हैं बड़े चंचल हैं, हनुमान जी बहुत धीर गंभीर और बहुत ज्ञानी हैं। हनुमान जी जानते होंगे कि भगवान कृष्ण राम में कोई फ़र्क नहीं, वही हैं, वही बार आए हैं। लेकिन हनुमान जी जब तक उनको कोई काज राम जी दे नहीं ना, तब तक वो लेते नहीं थे, अपने मन से आतुरता नहीं दिखाते थे, बहुत गंभीर व्यक्ति। तो वो चुपचाप जाके वहाँ बैठते हैं, पूरी गीता जो है वो सुनते हैं, और पूरी गीता हनुमान जी सुनते हैं, व्यास जानते हैं इस चीज़ को, धृतराष्ट्र सुनते हैं, और संजय सुनता है, और अर्जुन तो सुनता है। तो ये ज्ञान हनुमान जी को मिलता है। ये ज्ञान हनुमान जी ने कुछ बोला क्यों नहीं इस गीता पर, हाँ। है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताता हूँ क्यों। जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे ना, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुमको पहली बार नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और ये राजर्षियों की परंपरा जो चली आई, ये लुप्त हो गया था ज्ञान, मैं तुमको फिर से
इसको बता रहा हूँ, मतलब फिर से बता रहा हूँ। अब ये बताइए कि हनुमान जी के गुरु कौन हैं? सूर्य हैं। तो सूर्य से उनको गीता का ज्ञान मिल चुका था, तो वो प्रश्न क्या करते हैं? हनुमान जी प्रश्न बेमतलब का करते नहीं। और वही चीज़ वो सामने अर्जुन के साथ घटते देख रहे थे कि जो गीता ज्ञान सूर्य से को कृष्ण ने दिया था, उनके पास आया था, वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। दूसरा, युद्ध में प्रभाव ये पड़ा कि हनुमान जी के बैठते ही वो रथ इतना भारी हो, एक तो भगवान स्वयं कृष्ण वहाँ पे विराजित हैं, दूसरा हनुमान जी हैं। तो इसके लेके बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब युद्ध रथ से तुरंत उतरो तुम, और तुरंत उतरो, और कृष्ण भी उतर गए और हनुमान जी भी वहाँ से उतर गए। तो बोला कि अचानक उस रथ में आग लग गई, धू धू करके जला, भस्म हो गया वो। तो अर्जुन ने बोला ये क्या हुआ? बोले तुमको पता नहीं है कि इस पे इतने दिव्यास्त्र चलाए गए थे, इतने दिव्यास्त्र चलाए गए थे कि रथ उसी समय ख़त्म हो जाता। एक तो मैं बैठा हुआ था, एक हनुमान बैठे हुए थे, इस वजह से तुम्हारी रक्षा हो रही थी। अगर मैं और हनुमान यहाँ से हट गए होते तो तुम उसी समय कर्ण होता, द्रोणाचार्य होता, भीष्म होता, कोई भी तुमको भस्म कर सकता था। और ये रथ बचा ही हुआ इसलिए हुआ था कि उस ऊपर में हनुमान हैं और नीचे में मैं बैठा हुआ हूँ। दूसरा, हनुमान जी सिंहनाद करते थे, जो गरजते थे, उससे कौरवों की आदि शक्ति खत्म हो जाती थी। इसके बाद वो भीम के अंदर वो आवाज़ पैदा करते थे। तो हनुमान जी का महाभारत में रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है। और कृष्ण जानते थे, कई बार क्या होता है ना, आप साइलेंट रोल प्ले करते हो, कई बार आप एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो रामायण में हनुमान जी का एक्टिव रोल है, यहाँ वो एक साइलेंट रोल प्ले कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। जी, सुंदरकांड रामायण का भाग है, लेकिन रामायण भले ही लोग ना पढ़ें ज़्यादा, लेकिन सुंदरकांड बहुत लोग पढ़ते हैं। और कम से कम मंगल को तो मैंने देखा है बहुत लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का क्या प्रभाव होता है, और सुंदरकांड मतलब किस तरह से हनुमान जी की पूरी गाथा को, उनकी शक्ति को, उनके तेज को, और उनके जो जिस तरह से वो लंका में जाते हैं और वहाँ जाके एक तरह से कहना कि जो दुश्मन है उसकी टो लेते हैं, इस तरह का काम करते हैं जो आजकल स्पाइस करते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। वो किस तरह से इसको आप बताएंगे, और सुंदरकांड का कितना महत्व है? देखिए, पूरे रामायण में जो सबसे सुंदर है ना, वो सुंदरकांड है सब, इसलिए उसको सुंदरकांड भी कहते हैं। और बंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द सुंदर भी होता है, अच्छा, है ना, तो इसलिए बंदरकांड ना कह करके सुंदरकांड कहा गया। ठीक है। तीसरी बात यह है कि वो जब हनुमान जी लंका जाते तो एक सुंदर नाम के त्रिकूट पर्वत में एक पर्वत सुंदर है, उसका नाम, वहाँ पर जाकर सबसे पहले लैंड करते, इसलिए भी उस वहाँ से वो जो कार्य शुरू करते हैं, अपने जीवन का सबसे महान कार्य शुरू करते हैं, इसलिए भी उसको सुंदरकांड कहा जाता है। सुंदरकांड एक्चुअली अगर गौर किया जाए तो जीवन में जो जब सबसे ज़्यादा अंधकार हो, निराशा हो, और आपको आगे रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा हो ना, तब सुंदरकांड जरूर पढ़िए। रीज़न है इसके पीछे, आप रेगुलर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, मंगलवार को पढ़िए बहुत अच्छी बात है, रीज़न है। आप पूरे सुंदरकांड को देखिए। सुंदरकांड में न कई ऐसे लोग हैं उनको हनुमान जी निराशा से, अंधकार से निकालते हैं। सबसे पहली बात, जब वो हनुमान जी जाते हैं तो लंकनी से उनका लड़ाई होता है। लंकनी वॉज वेटिंग फ्रॉम लास्ट 1000 of years कि ब्रह्मा ने उनको कहा था तू जो है ना पहरेदार बन के रहेगी लंका में, और रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति के पहरेदार बनना बहुत उसके लिए शेमफुल फील होता था। जब हनुमान जी की उनसे लड़ाई होती है, हनुमान जी मारते हैं, तो बोलते कि हमको ब्रह्मा ने कहा था अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, आप चाहिए प्रवेशी नगर की, ये सब कहा जाए, हृदय का राखी कौशल राजा कहते हैं। तो लंकनी को सबसे पहले उस निराशाओं से निकालते हैं कि अब लंका ख़त्म होगी और लंकनी आज़ाद हो जाएगी। सेकंड, उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण पूरे रामायण में सबसे ज़्यादा धर्मात्मा है। विभीषण को अमरता का वरदान, ब्रह्मा ने सिर्फ पूरे संसार में एक ही व्यक्ति को अमरता का वरदान दिया है, और वह है विभीषण। विभीषण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी बुद्धि हमेशा धर्म पे स्थिर रहे, धर्म के मामले में मेरी बुद्धि कभी गड़बड़ ना हो। तो ब्रह्मा ने उनको, लेकिन वो फंसा हुआ था कहाँ? रावण के यहाँ, एक अधर्मी के यहाँ। हनुमान जी जाकर के उसको बोलते कि दिलासा देते हैं कि राम आ रहे हैं, चिंता मत करो। अब तो बोलता है कि मैं तो एक निशाचर हूँ, राम मेरे पे क्यों कृपा करेंगे? तो हनुमान जी कितनी अच्छी बात बोलते हैं, बोलते कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताही न मिले हार। बोले कि मैं कौन सा कुलीन हूँ,
राम हैं ही ऐसे कि नीच से नीच व्यक्ति को मैं कौन सा करूँ, मैं तो बंदर जाति का हूँ, तुम तो फिर भी निशाचर और राक्षस हो, हमसे बेटर हो। और उस पर भी कृपा किया। हमारे बंदरों के बारे में तो कहा जाता है कि सुबह सुबह कोई बंदर का नाम ले तो खाना नहीं मिलता है, उसको भगवान राम ने उठाया, तुमको भी उबारेंगे। तो उनके अंदर जो अंधकार था, निराशा थी, विभीषण को एक आस बन गई कि अब राम मेरे जीवन में आएंगे, मेरे जीवन में इस अधर्मी जो जगह में रह रहा हूँ यहाँ से मैं निकलूँगा। फिर वो सीता के पास जाते हैं। माता सीता को पता नहीं था राम जीवित भी हैं कि नहीं जीवित हैं। राम आएंगे तो बहुत बड़ी बात है। और उस वो कैद में है रावण जैसे त्रिलोक विजयी, रावण जैसे दुष्ट अधर्मी जो रोज आके धमका रहा है, कह रहा है कि तुमको जो थोड़ी देर पहले कहा, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर पहले बोला कि 2 महीने का समय दे रहा तुमको, नहीं तो मैं तुमको काट के खा जाऊँगा। सीता जी को कह के जा रहा है। सारी राक्षसियाँ उसको उनको बोल रही कि तुमको अभी ऐसे कलीजा तुम्हारा खाएंगे, ये खाएंगे, वो। सीता जी डरी हुई हैं। हनुमान आते हैं, हनुमान आके उनको निराशाओं से निकालते हैं और दिखाते कि राम का एक बंदर इतना ताकतवर है माता कि इन सारे राक्षसों को मार सकता है। तो राम आएंगे तो क्या होगा, और राम जी कुशल हैं और राम जी आपके लिए ही आ रहे हैं। ये भी बताते कि राम जी आपसे जितना तुमते प्रेम राम के दुना, मतलब जितना प्रेम आप राम से करते हो उससे दुगना प्रेम आपसे राम करते हैं, और राम आ रहे हैं यहाँ पर, चिंता में। हनुमान जी उनको निराशा से निकालते हैं। तो पूरा सुंदर कांड जो है ना, वो अंधकार और निराशाओं से निकालने का काम है, और सारा काम हनुमान जी कर रहे हैं। इससे जब भी कोई व्यक्ति को ये समझ में आया किसी चीज़ में फंसा हो, कोई बहुत डिप्रेशन में चला गया हो, बहुत कष्ट से गुजर रहा हो, वो हनुमान जी के शरण में जाए और सुंदर कांड का पाठ करे। वो मंगल को करे, बुध को करे, बृहस्पति को करे, कोई दिक्कत नहीं। वो हनुमान जी के शरण में जाए, और जैसे उस शरण में जाएगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमान जी उसी तरह निकालेंगे जैसे उन्होंने सीता को निकाला, जैसे उन्होंने विभीषण को निकाला, जैसे लंकिनी को निकाला, सबको निकाला, वो उसको भी निकालेंगे। इसलिए सुंदरकांड का महत्व और प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विधि है? सुंदरकांड का पाठ करने की विधि है। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर को मानेंगे तो बहुत अच्छा उन्होंने रामचरितमानस का सुंदरकांड लिखा है। आप रामचरितमानस के सुंदरकांड को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड संस्कृत में इसलिए आपको दिक्कत होगी, किसी को भी दिक्कत होती है। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें होता है कि हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराया जाता है। तो किष्किंधा कांड में जामवंत उनको बताते हैं कि हु यू आर। तो बलि बांधत प्रभु बाड़े तो सो तनु बरने जाए, वहाँ से शुरू कीजिए। आजकल पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाए जो नहीं होता था तुम पाए। मतलब ये कि हनुमान जी उनको पहले शक्ति का एहसास दिला दिया जाए। इसके बाद आप जब पढ़ते तो उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया भगवान राम का उसमें सांसद स्वातंत्र प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रथम जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। और फिर पूरा सुंदरकांड पढ़ने के बाद फिर आप हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक और बजरंग बाण पढ़ करके हनुमान जी को प्रणाम कर सकते हैं। सुंदरकांड किसी भी समस्याओं का निवारण कर सकता है, आपके जीवन के किसी भी कष्ट का निवारण कर सकता है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली, इससे ज़्यादा भक्तिमय, इससे ज़्यादा हनुमान जी को प्रिय कुछ भी नहीं है। कितना समय लगता है सुंदरकांड का पाठ करने? देखिए, शुरुआत करेंगे आप तो अवधी भाषा में है तो आपको हो सकता है 1 घंटा लग जाए, और धीरे धीरे ये आपको 35-40 मिनट्स के आसपास में होगा। सुंदरकांड पूरा पढ़ने में लगेगा समय। ये 35-40 मिनट्स आप आराम से पढ़ते हैं तो लगेगा, और आपको आपके अंदर वो भाव जागृत कर देगा। एक एक चीज़ जो सुंदरकांड में है, सीता जी का हनुमान जी के साथ जो संवाद है वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। राम का उसमें इतना आश्वासन, श्री राम ने आश्वासन दिया है कि सुंदरकांड में आश्वासन दिया है, जब विभीषण जाते हैं वहाँ राम जी से मिलने के लिए तो बोलते कि भाई मेरे शरण में तुम करोड़ों पाप करके भी आते हो। यहाँ केवल हनुमान जी का एश्योरेंस नहीं है सुंदरकांड में। आप बहुत सारे लोग ये सोचते सुंदरकांड सिर्फ हनुमान जी के लिए। सुंदरकांड में सीता जी की शक्तियों का वर्णन है कि वो अजर अमर कर सकती हैं किसी को भी, जगदम्बा सीता का है। राम बताते हैं कि कोटि विप्र बदला गही जाओ आय शरण तजहु नहीं ताहो। राम बोलते कि तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुमको अपने शरण में ले लूँगा। राम का उसमें आश्वासन है अपने भक्त को, हनुमान जी का आश्वासन है, सीता जी की शक्ति है। इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं सुंदरकांड से बढ़िया। इसे सुंदरकांड तो ज़रूर पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। हनुमान जी क्या अभी भी हैं? चिरंजीवी कहते हैं, लेकिन आपने बताया कि चिरंजीवी हमेशा नहीं होते जी। तो हनुमान जी क्या चिरंजीवी हैं या अजर अमर हैं जो आपने कहा, और क्या अभी भी उनकी प्रेजेंस है? बिल्कुल है। और हनुमान जी का जो एड्रेस है मैं आज आपके सामने बताता हूँ कि जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ की यात्रा जब करते तो बद्रीनाथ धाम पहुँचने के थोड़ा आगे पे एक गंधमादन पर्वत है। उससे थोड़ा सा और आगे आप जाते हैं तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है कुबेर की नगरी की, अलकापुरी की। ये सब दिव्य हैं, ये हमारी आंखों से तुरंत नज़र नहीं आते, वो ईश्वर की कृपा होगी तभी हमें नज़र आएगा। देखने में वो जंगल ही लगेगा। वहाँ पर एक केले का बगीचा है।
जहाँ हनुमान जी रहते, ऐसा उन्होंने महाभारत में भी बताया है, ऐसा उन्होंने श्रीमद् भागवतम में भी बताया है। तो ये दोनों जगह में तो हनुमान जी का एड्रेस है, वहीं रहते हैं। वो चिरंजीवी नहीं, वो अमर हैं। बहुत सारे लोग 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी को रखते हैं, वो श्लोक भी बता देते हैं जो बहुत बाद के ग्रंथों का श्लोक है। लेकिन चिरंजीवी होना, अमर होना, दोनों दो चीज़ें हैं। हमारे जो आशीर्वाद दिया जाता है वो कहा जाता है कि दीर्घायु हो, मतलब लगभग 100 साल तक जियो। चिरंजीवी का मतलब होता है जो कम से कम 2 युगों तक रहे। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि रामायण में जामवंत का जिक्र आता है। जामवंत का जन्म सतयुग में ब्रह्मा के मुख से हुआ, लेकिन वो भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो जामवंत उस समय में उनसे युद्ध हुआ। इसको जामवंत जो है कुछ समय बाद इस दुनिया से चले गए। महाभारत में जिक्र आता है एक बक मुनि का जो अमर थे, चिरंजीवी थे, और इतने बूढ़े हो गए थे कि उनके शरीर में सारे तरफ रोग लग गए थे, तो इंद्र उनको वापस उनको ले जाते हैं स्वर्ग। एक ऋषि का जिक्र आता है, एक ऋषि और जिक्र आता है, सॉरी एक राजा का जिक्र आता है इंद्रद्युम्न का, वो भी चिरंजीवी है, महाभारत में जिक्र आता है। पर वो उसकी भी आयु खत्म हो जाती है, 2 युग खत्म हो जाते हैं, तो वो वापस चला जाता है इंद्र के साथ। तो चिरंजीवी का मतलब सिंपल होता है कि जो कम से कम 2 युगों तक रहे। जैसे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने केवल हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान नहीं दिया, द्विविद और महेंद्र नाम के 2 बंदरों को भी दिया। द्विविद और महेंद्र, इन दोनों बंदरों को द्वापर युग में आकर के बलराम ने मारा क्योंकि वो दुष्ट हो गए थे। तो चिरंजीवी वो भी थे, चिरंजीवी जामवंत भी थे, चिरंजीवी एक अलुकपार नाम का कछुआ भी था, बहुत सारे थे, ये सभी संसार से चले गए। भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी को अवध्य होने का वरदान दिया था कि तुम्हारा कोई किसी शस्त्र से वध नहीं हो सकता है, बिना शस्त्र से भी वध हो जा सकता है। तो हनुमान राम जी ने उनको चिरंजीवी बना दिया। लेकिन चिरंजीवी बनाने के साथ साथ राम जी ने एक और बात कह दी जो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि कहा जब तक तीनों लोकों में या किसी भी लोक में मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम रहोगे। तो टेक्निकली उन्होंने अमर ही कह दिया। लेकिन माता सीता ने उनको कहा कि अजर अमर हो जाओगे, तुम अजर भी रहोगे, बिना कभी बूढ़े नहीं होगा, अमर भी रहोगे। तो सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दिया। ये तो इसलिए हनुमान जी अजर अमर हैं, चिरंजीवी नहीं हैं, चिरंजीवी से बहुत आगे हैं। और अमरता का वरदान यूजुअली अमर होने के 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि आप अमृत का पान किए हो, जैसे देवताओं को अमृत मिला, वो अमर हो गए। दूसरा, सिर्फ 3 देवता ही जो हैं किसी को अमर बना सकते हैं, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और सोचिए सीता जी ने अमर बना दिया। तो सीता जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के, क्योंकि विष्णु ने जिनको अमर बनाया उसमें शेषनाग हैं जिनको बिना अमृत का पान किए बनाया, और बिना अमृत का पान किए गरुड़ को बनाया। शिव जी ने वासुकी और नंदी को बनाया और बाणासुर को बनाया। और ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक व्यक्ति को बनाया, वो है विभीषण। लेकिन सीता जी साक्षात, इसी से पता चलता है सीता जी कितनी साक्षात जगदम्बा है कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर की शक्ति उनके पास है, और वो त्रिपुर सुंदरी भी कही जाती हैं, और उन्हें हनुमान जी को अजर अमर कर दिया। तो इसलिए हनुमान जी अजर अमर हैं, चिरंजीवी बहुत छोटी बात है। एक बार फिर से अजीत जी, एड्रेस जो आपने हनुमान जी का जो बताया, एड्रेस एक बार फिर से बताइए ताकि लोग समझ सकें कि किस दिशा में जाएंगे। तो अगर उनके मन में भाव है और वो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पर वो दर्शन हो सकते हैं या उस चीज़ का कम से कम अनुभव हो सकता है। देखिए, हनुमान जी ने अपने एड्रेस को 2 ग्रंथों में बताया है। एक महाभारत के वन पर्व में बताया है और दूसरा श्रीमद् भागवतम में बताया है। तो हनुमान जी का जो रियल एड्रेस ये है कि जब हम 4 धाम के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी जाते, तो बद्रीनाथ हमारे तीर्थों में बहुत महान पवित्रतम तीर्थ, जहाँ स्वयं विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने, शिव ने तपस्या की है। भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में अवतार लेकर वहाँ तपस्या करते हैं। नर नारायण नाम के 2 पर्वत भी हैं। उसके जस्ट पीछे नर नारायण पर्वत दिखता भी है, उसके जस्ट पीछे एक गंधमादन, एक बहुत बड़ा पर्वत है, गंधमादन पर्वत है। वहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है, और वहाँ सबसे पहले कुबेर की नगरी आती है, जिसको अलकापुरी कहते हैं। गंधमादन और अलकापुरी के बीच का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे एक केले का बगीचा है, जो हमें तभी नजर आएगा जब हनुमान जी की कृपा होगी। उस केले के बगीचे में हनुमान जी रहते हैं, और वहाँ पे हनुमान जी के से मिलने कौन कौन आते हैं ये मैंने आपको अभी नहीं बताया था। सीता जी के प्रसाद से, जैसा हनुमान जी ने कहा, सीता जी की कृपा से उनके पास जो है तुम्बरू नाम का एक जो है, जैसे नारद ऋषि हैं ना, उसी तरह से तुम्बरू भी एक है, वो म्यूज़िक के गंधर्व हैं। वो उनको आकर रोज़ रामायण का कान सुनाते हैं, रोज़ रामायण सुनाते हैं उनको। और हनुमान जी में भक्ति में राम के नाम में लीन रहते हैं।
और इसके बाद वहाँ अप्सराएं आती हैं और राम नाम, अप्सराओं के बारे में मानते हैं कि इंद्र के लोक में नृत्य केवल करते हैं, नहीं, वहाँ उस केले के बगीचे में अप्सराएं आकर के भी राम नाम का गुणगान करती हैं, राम नाम पे नृत्य करती हैं, रामायण पे नृत्य करती हैं और हनुमान जी को प्रसन्न रखती हैं। और वहाँ अपने आप चीज़ें प्रकट होती हैं, और हनुमान जी के लिए भोजन प्रकट होता है और वहाँ केला प्रकट हो, लड्डू प्रकट हो, सब कुछ प्रकट होता है। हनुमान जी को सीता जी का यह वरदान है कि तुमको कभी भी खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी और अजर अमर तो रहोगे ही रहोगे। अजर अमर होने के बाद हो सकता है खाने पीने की दिक्कत हो जाए, लेकिन सीता जी ने कितना मानती थी सीता माता हनुमान जी को कि जब वाल्मीकि रामायण में जब राम गद्दी पे बैठ गए और सीता से पूछे कि तुमको इस पूरे सभा में सबसे प्रिय कौन लगता है, तुम किसको कुछ देना चाहती हो, तो राम जी ने अपने गले से एक माणिक की माला निकाली और वो सीता जी को दी। तो सीता जी ने चारों तरफ देखा, लक्ष्मण थे, वो भी बहुत प्रेम करते थे, लक्ष्मण को बेटे जैसा मानती थी। सबके बाद वो बोलती हैं, भरत का भी बहुत बड़ा त्याग था, सुग्रीव ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बोला मेरे को सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आता है, वो है हनुमान। और वो माणिक का माला उन्होंने हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी ने उसको उसमें देखना शुरू किया, तो देखा राम नाम नहीं है, तो उसको तोड़ के फेंक दिया, इसमें राम नाम नहीं। तो सीता जी राम जितना राम को आराध्य मानती थी और जितना लव कुश को माना होगा उन्होंने, उससे कम हनुमान जी को नहीं माना। सीता जी का हनुमान जी के प्रति अद्भुत प्रेम है। सीता जी और हनुमान जी के बारे में बहुत कम चर्चाएं की गई हैं, दोनों का अद्भुत संबंध है। वाकई बात है, इस पॉडकास्ट में आपको वो सब कुछ सुनने को मिला होगा, शायद इसके पहले आपको पता नहीं होंगी चीज़ें। माता सीता और हनुमान जी का ये अद्भुत संबंध, जिसके बारे में हम सब शायद बहुत कम जानते हैं, बहुत कम चर्चा होती है, वो भी आपको जानने को मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चीज़ें बताई हैं वो सुन के वाकई हमारे दर्शक बहुत सारी जो उनकी जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी। साथ ही साथ ये भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप अपने सवाल ज़रूर कमेंट में लिखें और हम कोशिश करेंगे कि हम एक पॉडकास्ट ऐसा करें जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं, चाहे पहले के एपिसोड से रिलेटेड सवाल हैं या इससे हैं, अगर वो हम किसी एक एपिसोड में किसी एक पॉडकास्ट में कर सकते हैं तो वो हम करें, नहीं तो हम उनको अलग अलग करेंगे। लेकिन आप अपने सवाल लिखेंगे तो हम शायद आपको चीज़ें आपके एंगल से, आपके नज़रिए से आपको और विस्तार से बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। थैंक यू, धन्यवाद। सब हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोगों से गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए जैसे बाकी पॉडकास्ट में आप देते रहते हैं। धन्यवाद।